हेलो बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 51 for the date 2nd September 2020 and the subject for the today's worksheet is social science. तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है सोशल साइंस की। तो वर्कशीट तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले बताइए कि कोविड-19 की वजह से कहीं घूमने नहीं जा पा रहे ना हम। तो आज एक काम करते हैं, आज हम घूमने चलते हैं पिकनिक पर। सीरियसली मजाक नहीं कर रही हूँ। आज हम अपनी वर्कशीट के थ्रू वर्चुअल पिकनिक पर जाएंगे और जो दिल्ली के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ना उन्हें घूमेंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो चलें पिकनिक पर। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है नो योर हेरिटेज, अपनी विरासत को जानो। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला पिक्चर हमें दिख रहा है, यानी जहाँ पर हम सबसे पहले घूमने पहुँचे हैं, किस जगह का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। कुतुब मीनार। शाबाश, ये है हमारी कुतुब मीनार। इट इज़ अ 5-story monument built by कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1193, यानी 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 5 मंजिला ये इमारत बनवाई थी। However, he could construct only the basement. वो सिर्फ बेसमेंट बनवा पाया, यानी सिर्फ इसका नीचे का पोर्शन बनवा पाया और वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। 3-story made of red sandstone were constructed by his successor इल्तुतमिश। और उसके बाद जो 3 स्टोरीज थी, इसकी 3 मंजिलें जो हैं वो रेड सैंडस्टोन से किसने बनवाई? इल्तुतमिश, सक्सेसर, उसका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश, उसने बनवाई। While last 2 stories were made of marble and sandstone and completed by फिरोज शाह तुगलक। और लास्ट की जो ये 2 स्टोरीज हैं जो सैंडस्टोन और मार्बल से बनी हैं वो कंप्लीट करवाई फिरोज शाह तुगलक ने। एंड इट इज़ 73 मीटर हाई, और इसकी हाइट 73 मीटर्स है, काफ़ी ऊंची है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। अब हमें कहाँ घूमने जाना है? अब हम घूमते घूमते पहुँच गए हैं, कौन सी जगह है ये? रेड फोर्ट, लाल किला। तो रेड फोर्ट जो है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन May 1639 एंड April 1648 बाय मुगल एम्परर शाहजहां व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था May 1639 में और April 1648 में ये कंप्लीट हुआ। और इसको किसने स्टार्ट कराया था? शाहजहां ने। कब? जब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली जो है शिफ्ट करेंगे। मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन ऑन बैंक ऑफ द यमुना रिवर, और ये यमुना के तट पर बना हुआ है, और किससे? रेड सैंडस्टोन से, तभी इसका नाम रेड फोर्ट है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज क्रेडिटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी, और जिसके आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो यहाँ भी हमने घूम लिया। अब हम आगे चलते हैं पिकनिक पे घूमते घूमते। अब हम पहुंच गए हैं, कौन सी जगह है ये? इंडिया गेट। तो इंडिया गेट इट इज़ अ वार मेमोरियल इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड बिटवीन 1914 to 1921 इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1940 से 1921, जिसमें बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी थी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे जो उस वॉर में जिनकी डेथ हुई, उनके ऑनर में ये वॉर मेमोरियल, ये इंडिया गेट बनवाया गया। इट वॉज इनाग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन ऑन February 12, 1931, और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। सिंस 1971 आवर जवान ज्योति इज ऑलवेज लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन मार्टर सोल्जर्स ऑफ इंडिया। तो 1971 से अमर जवान ज्योति, जब भी आप कभी घूमने गए होंगे इंडिया गेट, आपने देखा होगा वहाँ पर एक लाइट है, एक लैंप जो है वो चलता रहता है, अमर जवान ज्योति बोलते हैं उसे। वो 1971 से कंटिन्यूसली जल रहा है उन्हीं सोल्जर्स की याद में। तो 3 जगह तो हमने घूम ली। अब हम घूम के आए तो हमसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन किया गया? पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन वर्ड्स। इन योर ओन वर्ड्स होना चाहिए, है ना, इन योर ओन वर्ड्स। तो आप घूम के आए हो, तो अब आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ देखा, कलेक्ट किया, अब बताओ कि आपको रेड फोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस लगती है, रेड फोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है।
चलिए देखते हैं। अब ये है इम्पोर्टेंस ऑफ लाल किला। लाल किला यानी रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को हम लाल किला भी कहते हैं ना, तो ये है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट। फर्स्ट इज इट इज़ द मेन टूरिस्ट प्लेस ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली का सबसे मेन टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हर साल। एवरी ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम लाल किला। और इंडिपेंडेंस डे पे हर साल जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लाल किला पे से ही लोगों को, मतलब राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, हमारे नेशन को एड्रेस करते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली, और ये दिल्ली का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग, इट इज़ सेलेक्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को, और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में सेलेक्ट किया गया है। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ लाल किला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी इंडिया गेट पर। तो अमर जवान ज्योति की सिग्निफिकेंस क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति is a memorial which was built in the memory of the soldiers martyred in the Indo-Pak War of 1971. It has a continuously burning eternal flame which symbolizes the bravery of our soldiers. So this is the significance of Amar Jawan Jyoti. Now the next question is question 3, describe the material used in construction of Qutub Minar. ये कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में क्या मटेरियल यूज़ हुआ, तो क्या क्या यूज़ हुआ हमारा वहाँ पे, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, यही यूज़ हुआ है ना हमारे कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में। तो रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो ये हो गया इसका आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पैंडमिक। यानी ये जो कोविड-19 है, जब इसका एंड होगा तो आप किस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में घूमना पसंद करोगे स्कूल पिकनिक पर। तो आपके पास तो पूरी लिस्ट होगी कि कहाँ कहाँ जाना है। तो अब मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा आपकी लिस्ट में और जितने नाम हो वो ऐड कर देना। चलिए एक और वर्चुअल पिकनिक पे चलते हैं। तो ये फर्स्ट प्लेस है हमारा, कौन सा प्लेस है, हुमायूं टॉम्ब। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत है, तो यहाँ हम घूमने जा सकते हैं। ये है हमारा अक्षरधाम टेम्पल, ये भी बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे जो मूवी दिखाई जाती है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छा वो जो नौका विहार कराया जाता है, तो यहाँ हम घूमने जा सकते हैं। ये पहुँच गए हम जंतर मंतर। तो ये जंतर मंतर भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ जो सन डायल है ना, वो बहुत देखने लायक है कि कैसे हम शेडो से पता लगा सकते हैं कि इस समय क्या टाइम हुआ है। ये है हमारा लोटस टेम्पल, ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, यहाँ हम घूमने जा सकते हैं। और ये है बेटा हमारी अमर जवान ज्योति, जो इंडिया गेट पे है, जो 1971 में बनाई गई थी, जिसके बारे में अभी आपको बताया था। हम यहाँ घूमने जा सकते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ पर किस प्रकार हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी मेमोरी में, उनके सम्मान में ये जो ज्योत है, लौ जो है, वो हमेशा जलती रहती है। और यहाँ पर गोल्डन वर्ड्स में अमर जवान लिखा हुआ है। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लिस्ट पूरी बना के रखिए कि पिकनिक पे आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो कैसी लगी आपको आज की पिकनिक? मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एन्जॉइंग।